हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज खुशाल त्रिपाठी एंड आई एम टीजेडी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम 10th क्लास एनसीईआरटी। इससे पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं देन दिस इज माय पेज मैथ्स ब्रैक, और अगर आप मेरे से टेलीग्राम पे भी कनेक्ट होना चाहते हैं देन दिस इज माय चैनल नेम अगेन खुशाल त्रिपाठी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। सो दिस इज अ क्वेश्चन 11, which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term? Alright स्टूडेंट, तो क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये जो AP है, इस AP की कौन सी ऐसी टर्म होगी जो 54 टर्म से 132 ज्यादा हो। फिर से मैं रिपीट करता हूं इस बात को। यहां पर हमें एक AP गिवन है और वो ये पूछ रहे हैं कि इसमें से इस पूरी एपी की जो ऐसी कौन सी टर्म होगी जो 54th टर्म से 132 ज्यादा हो, ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं गिवन इज दिस एपी इज 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। ऑलराइट, तो आप यहां से कह सकते हैं फर्स्ट टर्म दैट इज ए इज इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस दैट इज डी इज इक्वल टू 15 माइनस 3, सो दिस विल बी इक्वल टू 12। ऑलराइट, और हमें क्या फाइंड करना है? हमें वो टर्म फाइंड करनी है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा हो। तो कैसे करेंगे? यहां पर आप लिख लीजिए, पहले जो कंडीशन हमारे पास आएगी उस कंडीशन को हम यहां लिख लेते हैं और लिख देते हैं यहां पे सॉल्यूशन। ऑलराइट, यहां आप कह सकते हैं लेट nth term will be 132 more than 54th term। ऑलराइट, तो ये जो an है आप उसको क्या कह सकते हैं कि ये जो an टर्म होगी वो 54 टर्म से 132 ज्यादा हो, तो आप उसे इस तरह से लिख दीजिए A54 प्लस 132। ओके, अब आप देखिए, हमें पता है क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा है द nth टर्म इज इक्वल टू, वी नो दैट an is equal to a plus n minus 1 into d। ऑलराइट, सो ये जो an है उसको हम क्या लिख सकते हैं? अगेन यही वैल्यू हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये जो 54th टर्म है इसको हम लिख सकते हैं अगेन a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132। ऑलराइट, तो अब यहां पर अगर हम a और d की वैल्यू को पुट कर दें देन दिस इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 एंड d इज इक्वल टू 12। ऑलराइट, यहाँ पे हमने वैल्यूज को रखा हुआ है, दिस वैल्यू इक्वल टू a इज 3 प्लस 53 इंटू डी, सॉरी अब हम d नहीं लिखेंगे, d की वैल्यू को रखेंगे एंड d इज इक्वल टू 12 प्लस 132। ऑलराइट, तो अब देखिए, अगर आप यहां से 3 और 3 को कैंसिल कर देते हैं तो दिस कैलकुलेशन विल बिकम n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132। 132 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 12। मैं ये क्यों लिख रहा हूं मैं भी आपको बताता हूं। आप चाहें तो इस पूरे को कैलकुलेट करके भी n की वैल्यू फाइंड कर सकते थे, बट मैंने इसलिए लिखा है ताकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। तो देखिए, आपको पता है दिस इज n माइनस 1 इंटू 12। ऑलराइट, अब आप अगर इन दोनों में से 12 कॉमन ले लें, क्योंकि आपको 12 यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेके जाना था,
तो इसलिए मैंने इस तरह से लिख लिया 53 प्लस 11. ऑलराइट, 12 हमने कॉमन ले लिया, सो दिस 12 एंड दिस 12 विल गेट कैंसिल. ऑलराइट, सो 53 प्लस 11 कितना हो जाएगा, n minus 1 equal to 53 plus 11, this will be equal to 64. Okay, now n is equal to how much, 64 plus 1, so n is equal to 65. क्लियर. तो अब देखिए जो इसकी 65th टर्म होगी वो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी. जो अभी हमने ये आंसर निकाला है ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि यानी ये 65th टर्म जो इस एपी की होने वाली है वो 54 टर्म से 132 ज्यादा होगी. यहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं. मैंने बस कैलकुलेशन को क्या करा है, देखिए यहां से मुझे n की वैल्यू निकालनी थी, तो n की वैल्यू सिंपल ट्रांसपोर्टेशन पे बेस्ड थी, तो मैंने थोड़ा स्टेप सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों को 12 के प्रोडक्ट्स में फॉर्म में कन्वर्ट किया, स्पेशली 132 को. अदरवाइज स्टूडेंट क्या करते, इसको मल्टीप्लाई करते, फिर इसको ऐड करते, थोड़ा सा नंबर बड़ा आ जाता. बट कोई बात नहीं, आप इसको इस स्टेप से भी कर सकते हैं. तो यहां से आप लिख सकते हैं अपना फाइनल आंसर. Hence, sixty-fifth term of the AP, 65th term of the AP is 132 more than its 54th term. Alright student, thank you.